आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर आत्म परिचय के साथ बताऊंगी, मगर अभी जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें कुछ पार्ट निकाल दिए गए हैं। उसमें हमारी कविता आत्म परिचय भी अब हमारे कोर्स में नहीं रही है। उसके साथ साथ जो पार्ट हटा दिए गए हैं मैं उनको भी आपको बताती हूँ। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग, हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय, आलोक धनवा का पतंग, कुंवर नारायण की बात सीधी सी, उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। ये तो हमारा काव्य खंड से हटाया गया है। और गद्य खंड से जो 2 पाठ हटाए गए हैं वो हैं विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल। अब ये जो पाठ है ये हमारे इस साल के सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के प्रश्नोत्तर अब कराने जा रही हूँ। साथ में मैं इसका आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी, क्योंकि ये भी अब हमारे कोर्स में जोड़ दिया गया है। तो आइए पहले इसके प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करते हैं। इस कविता के लिए पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखिए, उत्तर सीधा सा है। शाम जब होने लगी है तब चिड़िया के बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता को अब भोजन लेकर लौट आना चाहिए। लेकिन जब माता पिता को थोड़ी सी देर होने लगती है तो चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो अपने घोंसलों से अर्थात नीड़ों से बाहर झांकने लगते हैं। जब माता पिता से उनका मिलन होगा अर्थात माता पिता लौटकर घोंसलों में आ जाएंगे तो उनको खाना मिलेगा और उनको शांति मिलेगी। इसी बात की प्रतीक्षा में कि माता पिता कब लौटेंगे उनको देखने के लिए वो अपने घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं। ये इसका एक प्रश्न था। इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न है। और इसका दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की आवृत्ति से किस विशेषता का पता चलता है। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि जिस बात पर हमें बहुत ही जोर देना होता है तो उन चीजों को हम बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि ये पूरी कविता की टेक की पंक्ति है, इसीलिए बार बार इसको दोहराया गया है ताकि हमारा ध्यान उस पर लगा रहे। कविता में 4 बार इस पंक्ति को दोहराया गया है। ये पंक्ति कविता को लय देती है और गति भी देती है, क्योंकि इसमें गाने की योग्यता है, इसे हम गा सकते हैं। वैसे भी ये गीत है, ये पूरा गाया जा सकता है। तो ये सिर्फ 2 प्रश्न इसके थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसका काव्य सौंदर्य आपको बताती हूँ। मेरा मतलब है कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता का काव्य सौंदर्य मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं भाषा। खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। भाषा में संगीतात्मकता है, सुकोमल है और प्रवाह है। वैसे भी ये गीत है, गीत में प्रवाह होता ही है। रस, बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है, क्योंकि माता पिता की प्रतीक्षा में बच्चे नीड़ों से झांकते हैं और माता पिता बच्चों के लालन पालन के लिए दूर चले गए हैं ताकि भोजन ला सके। दूसरा इसमें है, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, क्योंकि ये कवि की उदासीनता को प्रकट करता है, इसलिए यहां पर इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अब इसके अलंकार पर आते हैं। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यहां पर क्योंकि प्रश्न किया गया है इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। मुझसे मिलने पर अनुप्रास अलंकार भी कहा जा सकता है। वैसे भी जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार बन ही जाता है। ये इसका हो गया काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। अब इस कविता के हम एमसीक्यू की बात करते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने कुछ इसके बनाए हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें पहला मैं प्रश्न पूछूंगी और 4 उसके ऑप्शन दूंगी और सही ऑप्शन में फिर बाद में आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि कौन है। इसके आपके ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल, नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन और नंबर 4 महादेवी वर्मा। ये 4 ऑप्शन मैंने बताए, आप इसका सही उत्तर सोचिए। इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। एमसीक्यू का दूसरा प्रश्न है, कवि के मन में किस बात की आशंका है। इसके भी मैं ऑप्शन बताने जाती हूं आपको। नंबर 1, कहीं घर पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। नंबर 2, उसकी यात्रा संकटग्रस्त ना हो जाए। नंबर 3, वो थक ना जाए। और नंबर 4,
दिन ढल ना जाए। इसका सही उत्तर है घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए। तीसरा प्रश्न है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 लक्ष्य समीप है, नंबर 2 शाम होने वाली है, नंबर 3 दिन ढल रहा है, नंबर 4 सभी सही हैं। अब आप सोचिए क्या सभी सही है या कोई एक सही है। इसका उत्तर यह है कि सारे ही जो ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 4 दिन ढलने पर चिड़िया क्या करती है। उसका उत्तर नंबर 1 चंचल हो जाती है, दूसरा उत्तर इसका रुक जाती है, तीसरा अन्य पक्षियों की प्रतीक्षा करती है, चौथा जो भी दाना लेकर आती है उसे खा लेती है और कहीं आराम करने लगती है। तो इसका सही उत्तर है वो चंचल हो जाती है कि कब समय बीतेगा और कब वो अपने बच्चों के पास घोंसले में जाएगी। प्रश्न नंबर 5 चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है। इनके उत्तर भी 4 हैं, उसमें से कोई एक सही आपको ढूंढना है। नंबर 1 बच्चे माता पिता के आने की प्रतीक्षा में सो जाते हैं, नंबर 2 घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं, नंबर 3 घोंसलों से उड़ जाने की कोशिश करते हैं, नंबर 4 दूसरे पक्षियों से डरने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं। अगला प्रश्न बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर 1 करुण रस, नंबर 2 वीर रस, नंबर 3 वात्सल्य रस और नंबर 4 श्रृंगार रस। तो क्योंकि यहां पर माता पिता और बच्चों की बात की गई है इसलिए यहां पर वात्सल्य रस है। एमसीक्यू का प्रश्न नंबर 7 कविता की भाषा क्या है। इसके उत्तर अवधी भाषा है, उत्तर नंबर 2 भोजपुरी भाषा है, नंबर 3 संस्कृत भाषा है, नंबर 4 खड़ी बोली है। तो आप जानते हैं कविता बहुत सरल भाषा में की गई है, पढ़ने से ही हमें समझ में आ रही है, इसलिए यहां पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। इसके ऑप्शन है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसका उत्तर है यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, देखिए। किसी को उसकी प्रतीक्षा नहीं है, वह चलते चलते थक गया है, उसे अपनी मंजिल का पता नहीं है, वह वापस लौट जाना चाहता है। तो इसका सही उत्तर है किसी को उसकी प्रतीक्षा नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत कहां से लिया गया है। इसके उत्तर है निशा निमंत्रण से, मधुशाला से, नए पुराने झरोकों से या टूटी फूटी कड़ियों से। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत निशा निमंत्रण से लिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। इस तरह से मैंने आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू बनते थे वो आपको मैंने बताए। आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। मैंने उषा कविता के जो एमसीक्यू है वो भी आपके लिए बनाए हैं, इसके फौरन बाद में आपको देने जा रही हूं। आपको पता चल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे जब आप, तो आप समझ जाएंगे कब आपको उषा का एमसीक्यू मिलेगा। थैंक यू।